तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बड़ी घटाने कैसे करते हैं। तो आज हमने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का घटाना। ठीक है, 8 डिजिट का घटाना कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये हासिल वाला घटाना हो सकता है कि हासिल लेके घटाना को कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप पिछली वीडियोस देखे होंगे कि छोटे घटानों को कैसे करते हैं। अगर नहीं भी देखे हैं तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा। और देखिए, घटाना हो या फिर जोड़ हो काफ़ी सिंपल होता है करना। बस उसको जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना, जो कंसेप्ट यूज़ होता है, केवल उसको पकड़िए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कितना भी बड़ा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि घटाना का साइन क्या होता है। देखिए, घटाने का साइन में ना केवल एक पाई होता है। वहीं अगर मैं रफ पे बता रहा हूँ, ठीक है, 2 पाई खींच दूँ ऊपर नीचे तो ये प्लस का साइन हो जाता है। प्लस का मतलब संख्याओं को जोड़ना है, और अब केवल ऐसे रहेगा तो इसका मतलब क्या है, संख्याओं को आपस में घटाना है। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज़ आपको समझनी है कि शुरू किधर से करें, क्या इधर से घटाना शुरू करें या फिर इधर से घटाना शुरू करें। तो पहली बात याद रख सकते हैं, जिस साइड साइन गिवन होता है ठीक उसके अपोजिट साइड से आपको शुरू करना है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, या फिर आप राइट हैंड से लिखते हैं। जैसे मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ तो मेरा एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं। अगर आप भी लेफ्ट हैं तो ठीक है, अगर राइट हैंड से आप लिखते हैं तो देखिए, जिस हाथ में आप पेन पकड़ रहे हैं ना उसी साइड से आपको करना है। जैसे कि मैं लेफ्ट से लिखता हूँ तो मैं इसके अपोजिट में करूँगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि माइनस जिस साइड लगा है ठीक उसके उल्टे साइड में आपको क्या करना है, संख्याओं को घटाना है। ये आसान होगा याद करना। अब आगे देखिए, अब ये तो हमें पता चल गया कि अब हमें इस साइड से स्टार्ट करना है, साइन भी समझ में आ गया। अगली चीज़ ये देखिए कि जब भी आपको संख्याओं में घटाना होता है ना तो केवल आप एक ही लेते हैं, मतलब दो साथ में नहीं ले सकते, दो टर्म, केवल एक टर्म लेंगे। एक एक करके सारे टर्म लेते जाएंगे। जैसे 7 8 एक बार लेंगे, एक बार 6 6 लेंगे, एक बार 9 एक लेंगे। ठीक, ये भी समझ में आ गया हमें। आगे समझिए। अब देखिए, ये तो ठीक है। तो अब क्या, आपस में मान लीजिए कि हमने एक ही टर्म ले लिया। अब इसको आगे क्या करेंगे, तो आगे इसमें ये करेंगे कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ से 7 में से 8 घटाना है आपको। तो क्या 7 में से 8 घटेगा? बिल्कुल नहीं घटेगा, क्योंकि 7 कम है 8 से, तो ये तो घटेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे एडिशन में एक हासिल देते थे तो सब्ट्रैक्शन में एक हासिल ले लेंगे। काफ़ी आसान है। तो हम क्या कहेंगे कि ये बगल वाले से इस वाले से कहेंगे कि आप हमें एक हासिल दे दीजिए ताकि हम इसको घटाएं, और फिर आगे बात आपके यहाँ पे पहुँचेगी। तो ये 6 क्या करेगा, एक इसको दे देगा हासिल। तो आप कहोगे कि यार एक 6 तो मान लो ठीक है, एक दे दिया इसको, तो 7 1 8 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 7 है, ठीक है, ये 7 है, ये 6 इसको एक हासिल देगा ना, तो ये एक आके इसके सामने खड़ा हो जाएगा। ये इसमें मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये तो इसका है ही नहीं, ये तो दूसरे से लिया है इसने ना। तो यहाँ के सामने इसका खड़ा हो गया। इस तरह से याद रखते हैं। अब ये संख्या क्या हो गई, 17 हो गई। नीचे आपका 8 है। ठीक है, अब माइनस कर सकते हैं आप आराम से। तो 17 में से जब 8 जाएगा आपका तो क्या बचेगा, आप यहाँ से 17 में से 8 घटा सकते हैं तो आपका बच जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, 9 लिख दिया। तो ठीक यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। चलिए, पहला टर्म आपका घट गया। अब ऐसे ही एक एक करके सबको करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 6 में से 6 थोड़ी जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक इसको हासिल दे चुके हैं। तो अब यहाँ पे 6 में से एक निकल गया, तो यहाँ पे संख्या क्या बची है, 5 बची है। लिखा भले नहीं है लेकिन आपने एक इसको दे दिया तो यहाँ पे 5 बचा है। अब 5 में से 6 थोड़ी जाएगा, तो फिर ये बगल वाला से लेगा। तो 5 पहले से ही है और एक ये इसके पास तो एक ही है, तो चलो ये एक ही देगा। तो यहाँ पे एक आके खड़ा हो गया। अब बताइए, अब ये 15 हो गया। तो अब कैसे करेंगे, 15 हो गया, ठीक है, नीचे क्या है, 6, चलिए माइनस कर लीजिए। तो क्या बच गई संख्या, 9 बच गई। तो चलिए 9 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही था तो एक तो इसको दे दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 0 बच गया। अब 0 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो फिर ये क्या करेगा, बगल वाले से एक ले लेगा। तो यहाँ पे पहले से क्या था, 0 था, बगल वाले 2 है, तो 2 में से ये एक इसको देगा, एक ही हासिल लेगा, क्योंकि एक से ही घट जा रहा है तो एक ही लेगा। तो यहाँ पे एक आके खड़ा हो गया। अभी हो गया 10। अब 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। चलिए, यहाँ पर भी 10 में से 9 गया तो आपका 1 बचा था ना, तो ठीक यहाँ पे भी 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते, देखिए 3 आपका सॉल्व हो गया। ठीक, इसी प्रकार से जब तक अंत नहीं हुआ तब तक करते चलेंगे। काफ़ी आसान है। एक तो इसको ये दे दिया। अब 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, और 1 में से 3 घटेगा नहीं तो फिर बगल वाला से ले लेगा।
तो एक पहले से था, एक और आके खड़ा हो गया, 11 हो गया। अब 11 में से नीचे 2 है ना, तो चलिए 2 घटा देता है। सॉरी, इसको भी कर रहे हैं ना, हाँ, तो इसमें से 3 घटाएंगे ना, 3 घटाएंगे तो ये क्या बच जाएगा आपका, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, वही यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 8 बचेगा। तो चलिए यहाँ पे 8 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, एक यहाँ पे 3 था तो ये इसको 1 दे दिया था, तो अब यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, और नीचे क्या घटाना है, 2, तो 2 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 0, ठीक, तो 0 लिख दिया। अब देखिए ये हासिल नहीं लिया क्योंकि वो आपस में घट गया तो घटा लिया, नहीं घटता तब ले लेता। अब इसको आप घटाइए, क्या 4 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा तो फिर बगल वाला से ले लेते हैं, तो एक ही यहीं पे दे देगा, तो ये क्या हो गया, 14 हो गया। और 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचता है, 6 बचता है, 6 हमने लिख दिया। अब एक इसको ये दे दिया था तो 8 बचा यहाँ पे। अब 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, 3 लिख दिया हमने। और यही हो गया आपका आंसर। काफ़ी आसान था, ठीक इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को आपको करना है, काफ़ी आसान है ये सब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।